वाह भाई वाह, बेशक। ठीक है मास्टर साहब। मुश्किल में मैंने जब भी तेरा नाम लिया है, रहमत ने बढ़ के हाथ मेरा थाम लिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात हो रही थी कि इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत हो। बोलो, मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, बोलो। इंसानियत, जिसके अंदर इंसानियत हो। और इंसानियत किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया, जो इंसानों वाला काम करे वो इंसान है कि नहीं है। तो अगर दो टांग वाला खड़े होके मिल जाए आपको करता हुआ, तो आपकी मर्जी है क्या आप उससे कहोगे। लेकिन बेहतर बात यह है कि इंसानियत इसी में है कि इंसानों की तरह वो काम करे अपना, है कि नहीं है। जी। देखो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने यार हमें इंसान बनाया है कि नहीं है। बिल्कुल। अगर अल्लाह ताला चाहता तो बैल भी बना सकता था, वो रोक लेता कोई कि नहीं हम बैल नहीं बनेंगे, परवरदिगार हम बैल नहीं बनेंगे, है? वो चाहता तो बना देता। लेकिन उसने कितना बड़ा फजल फरमाया कि इंसान बनाया। लेकिन ये इंसान बनने की खुश नहीं है, खड़े होके कर रहा है नहीं। और जब खाने का नंबर आ रहा है तब भी इंसान बनने की तैयार नहीं है वो। आपने देखा होगा आपके घरों में अगर भैंस बैठी हुई हो, भैंसा बैठा हुआ हो, आप चारा लेकर सुबह में पहुंचो, वो लोग क्या करता है, वो फौरन खड़ा हो जाता है। वो बता रहा है कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं जानवर हूं भाई, मुझे बैठ के खाना नहीं आता, मुझे खड़े होके खाना आता है। आज तो हमारे मुआशरे में ऐसी बीमारी फैल गई है, लड़के वाला कहता है स्टैंडिंग चाहिए, स्टैंडिंग। यानी ये पहले ही बता रहा है कि हमारे अंदर इंसानियत है नहीं। तुम्हारे समझ में आए तो अपनी बेटी हमारे घर पहुंचाइयो, नहीं समझ में आए तो मत करियो। वो पहले ही बता रहा है हमारे अंदर इंसानियत है ही नहीं। कितना बड़ा अल्लाह ने एहसान किया यार, इंसान बनाया तुझे। और इंसानों में भी कितनी वैरायटियां हैं, 4 मर्द, औरत, एक बीच का, एक चौथा और है जिसको बोलते हैं खुंसा मुश्किल। ये 4 तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन इन चारों में सबसे बेहतर मर्द है। अल्लाह फरमाता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है और हाकिम रियाया से बड़ा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे मर्द बनाया, वो मर्द बनने को तैयार नहीं है, कहता हमें अच्छा नहीं लग रहा मर्द बने हुए। कि क्यों? का देख नहीं रहे हो कान पहने घूम रहे, हम खुशी नहीं है। अरे किसी ने चुटिया बना ली पीछे, दिमाग खराब है साहब, कड़ा पहन लिया, कड़ा कहियो भैया एक काम और कर ले, बिछिए और पहन ले तू, तब तेरे समझ में सही आएगा। चूड़ी भी पहन ले, जेवरी भी पहन ले, तब बता ये फैशन है। कहां की गई तेरी इंसानियत, कहां गया तेरा ज़मीर, तूने समझा क्यों नहीं है। आज जो इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है वो गैर कौमों से नहीं पहुंच रहा है। हकीकत ये है सबसे ज्यादा नुकसान मज़हब इस्लाम को, इस्लाम के मानने वालों को। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौस, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। बेशक, सुभान। माशाअल्लाह। अभी आपने सुना और आपने देखा कलाम पढ़ा नौशाही ने, हम मस्जिद अक्सा को आजाद करेंगे। हम उन मनहूसों के मुवाफिक नहीं है, उन यहूदियों के, उन कुत्तों के हम मुवाफिक नहीं है। हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, हम उन मुजाहिदों के साथ हैं, लेकिन हम तुम्हारे जमीन का जायजा लेना चाहते हैं। यहाँ पे उछल रहे हो कि हम मस्जिद अक्सा को आजाद करेंगे, आजाद करेंगे। झूठे हो, झूठे, पक्के झूठे हो, इसलिए कि जब तुम खाई खेड़ा की मस्जिद में नहीं आ सकते तो मस्जिद अक्सा बचाने कब जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक बात है। बताओ हमें, बिल्कुल बताना ईमानदारी से, जी। कितने साल हो गए जलसे को होते हुए, बताओ हमें। 10-12 सालों से जलसा हो रहा है। कमेटी में कितने आदमी हैं? 15 आदमी। क्या कोई पक्का नमाजी बना?
इतनी सालों से जलसा हो रहा है, क्या इनमें से लोगों ने कलामे पाक की तालीम हासिल की? जी बताओ हमें। ये 85,000 हर साल खर्च कर रहे हो, इससे तुमने फायदा क्या कमाया? कहने के मेरे मकसद ये है, तुम मस्जिद अक्सा को आजाद करने वालों के साथ हो, हम भी साथ हैं, लेकिन हमें सोचना होगा पहले हम अपनी मस्जिद को आबाद करें, उसके बाद उसे जाके आजाद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी भर नहीं रही है, वो आजाद करेंगे जाके, साहब बड़े आजाद करने वाले आए। सोचना चाहिए, ज़मीर हमारा जिंदा होना चाहिए यार। बेशक। मस्जिद हमने क्यों बनाई है? जी गलत तो नहीं करी? नहीं नहीं हाँ, अल्लाह करे कि हम सबको होश आए, बेशक। है ना। खाली पैसा इसलिए नहीं है भैया, है ना। मैंने कलाम पढ़ना शुरू किया, सुभान अल्लाह, देन नारा दे पैसा, है ना। खत्म बात, बोले बहुत मजा आया। क्या आया मजा बताइए जरा। बोले आज कुछ ना है। क्या मजा आया बताओ हमें। कुछ तो सीखना चाहिए, कुछ समझना चाहिए कि आखिर प्रोग्राम में हमें क्या दिया। बेशक। कितने अफसोस की बात है यार, 5-6 सालों 10-15 सालों कोई प्रोग्राम होते हुए 15 साल में 7 लाख रुपए उड़ा दिए। 7 लाख में 7 आदमी नमाजी नहीं बन पाए। ये गौसे पाक की मोहब्बत है साहब, है ना। गौसे पाक से प्यार करते हैं, एक भी नमाजी नहीं बना। बताइए कैसे चलेगी, कैसे काम चलेगा बाबा, समझाओ कैसे बात बनेगी यार। अगर जवानी में इबादत नहीं होगी तो बुढ़ापे में कमर सीधी नहीं होगी, ये घुटने जवाब दे जाएंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह करे कि हम सब अल्लाह के प्यारे हबीब की मोहब्बत में अपनी मस्जिदों को आबाद करें और सजदों में अपनी पेशानी झुकाने के बाद रब की बारगाह में हाथ उठाकर ये दुआ करें, मौला तू गौसे पाक के सदके में हमारे बिगड़े हाल को संभाल दे। इंशाअल्लाह इधर दुआ निकलेगी, उधर परवरदिगार हमारे हालात को संभाल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जश्ने गौसुल वरा, जिंदाबाद, उस्ताद मोहतरम आरिफ रजा मिसबाही साहब किबला। जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। तो वो लोग दोनों के दोनों मियाँ बीबी जा रहे थे। आज जनाब जाके घोड़ा लेके खड़े हो गए कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, तुम बैठ जाओ इस पे, है ना। आओ बैठो बैठो, हम तुम्हें पहुंचा देंगे। वो औरत जानती थी कि इसकी नीयत में खराबी है, इसलिए उसने कहा भाई हम नहीं बैठेंगे, हम पैदल ही चले जाएंगे। अब ये अड़ गया था, आप नहीं बैठ जाओ, हमें अच्छा नहीं लग रहा। और बड़ी मोहब्बत करने वाला, अच्छा नहीं लगा, तुम बैठ जाओ। उन्होंने कहा कि हम बैठेंगे ही नहीं, हमें तुम्हारी नीयत में खोट लग रहा है। तो ये क्या कह रहा है पता है, लो लगाम पकड़ो, आप लोग बैठो और जाओ, हम आपको पैदल नहीं जाने देंगे। उसके बाद भी उस गैर मुस्लिम लड़की ने उससे कहा देख हम तेरे घोड़े पे बैठेंगे नहीं जब तक तू किसी की जमानत नहीं देगा। किसी की जमानत दे तब बैठेंगे। पहले जमानतें बहुत कायदे की होती थी, अब तो आदमी कहता कुछ है करता कुछ है, पता ही नहीं है इसकी बात का ना इसकी लात का, कौन सी कैटेगरी का कौन सी कंपनी का समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले के लोग थे जो कह दिया वो कह दिया, गलत तो नहीं कह रही हूं। आज तो पता ही नहीं लग रहा कि इसने क्या कहा और क्या करेगा ये। बाबा गलत कह रही हूं मैं? तो आप देखे उसने कहा मैं बैठूंगी नहीं, हम लोग नहीं बैठेंगे जब तक तुम हमें किसी की जमानत नहीं दोगे तब तक नहीं बैठेंगे। तो पूछने लगा किसकी जमानत लोगे आप? कहा आप हमें बड़े पीर साहब की जमानत दे दो। सुभान वो अल्लाह। वहां सुनती थी ना कि वो मदद के लिए पहुंच जाते हैं, तो इसने वही रख दी। कहा तुम बड़े पीर साहब की जमानत दे दो हमें। तो ये तो अपने आप को मुसलमान कहलाता था ना, लेकिन न्यास को नहीं मानता था, ये वो से पाक को भी नहीं मानता था। तुम क्या ये समझ रहे हो कि देवबंदी वहाबी आज के हैं? अरे ये तो अबू जहल की उसी वक्त के हैं ये सब, है ना। कभी मर गए कभी उठ गए, कभी मर गए कभी उठ गए, बस इसे चलता रहा, लेकिन है वैसे ही पहले की। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? तो ये मानता नहीं था, तो बड़े खुश होके बोला हाँ हाँ ठीक, हमने उनकी जमानत तुम्हें दी, बैठो। वो तो बेचारी सच्ची थी, है ना, उसके दिल में भरोसा था, ईमान, ये अकीदा था उसका, ये समझ रहे। बैठ गए दोनों। ये बैठी औरत उसके ऊपर इसने बिठाया। अक्सर ये होता है कि कोई सवारी हो चढ़ना हो तो मर्द पहले औरत को बढ़ाता है आगे,
तो इसने अपनी औरत को बिठाया। जैसे ही औरत बैठी वैसे ही इस जालिम ने उसके शौहर की गर्दन मार दी और अपना कूद के बैठ गया। फूकना फूटा कुछ नहीं हुआ भैया। ना 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 ना, ये क्या कमाल की बात है। यात्रा बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। गर्दन मार के फौरन उसके पीछे बैठ गया और घोड़ा बढ़ाने लगा। इस औरत ने पीछे मुड़ के देखा कि मेरे शौहर को इसने कत्ल कर दिया। तो ये उससे क्या कह रहा है, अब कुछ मत देखो उधर, वो तो गया, अब तो तुम्हें मेरे साथ रहना है। जो मेरी तमन्ना थी पूरी हो गई, मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया। उस औरत ने कहा मैं उसे नहीं देख रही हूं, मेरा शौहर तूने कत्ल किया, मैं उसे नहीं देख रही, मैं बड़े पीर साहब को देख रही हूं, वो कब आएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तूने उनकी जमानत में दी है ना, तो मैं उन्हें देख रही हूं, वो कब आएंगे। अभी जुमला निकला था मुंह से कि नकाब पोश आ गया और आते ही आते उस नौजवान की गर्दन को मार दिया। औरत उतर के नीचे, सरकार आपका बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा शुक्रिया, जो सोचती थी वो हो गया। लेकिन साहब ये तो बता दो, इसके मारने से मुझे क्या फायदा पहुंचा। मेरा तो सुहाग लुट गया ना, इसने तो मेरे शौहर को मार दिया ना। और मैंने तो ये सुना है आप तो मुर्दों को भी ठोकर मार के जिंदा कर देते हो। सरकार मेरा ये शौहर है, मेरी जिंदगी आबाद कर दो, मुझे खुशहाल कर दो। तो उस नकाब पोश ने अपनी उसी तलवार को उठाया और उसके सर में नोक चुभ होया और चुभ होने के बाद उसके धड़ से मिलाया और फरमाया कुंबे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। इधर कहना था, उसका शौहर सीधा खड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे जरा समझो, ये जिंदा करने वाला कोई फरिश्ता नहीं था, बल्कि बगदाद का गौसे आजम जीलानी था, हमारे पीर परिकर थे। मेरे प्यारे कहने का मकसद ये है, अपना गौसे आजम वो है, हम उसे दुनिया के किसी भी कोने में रह के पुकारे, मेरा गौस वहां मदद करने के लिए पहुंचेंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी। लेकिन एक बात बताओ ईमानदारी से, आज जब हमारे ऊपर जुल्म होता है ना, हमारे ऊपर मुसीबतें गिरती हैं, और शायद कि हम में से कोई एक ऐसा आदमी हो जो गौसे पाक को बुलाता ना हो, गौसे पाक करम कर दो, गौसे पाक की नियाद हो रही है साहब जुमरात को, है ना, 11वीं में हो रही है, तो तमन्नाएं पूरी सबकी हो रही है। बताओ ना मेरे भाई, तमन्नाएं सबकी पूरी हो रही है। कोई कोई तो ऐसे हैं कि अल्लाह हमें करोड़पति बना दे, हाँ मांगते हैं, दूसरे की कार देख के यार हमें भी कार मिल जाती, दूसरे की बिल्डिंग देख के हमें भी बिल्डिंग मिल जाती है ना। तमन्नाएं होती हैं, मांगते हैं कि सबको मिलता है, नहीं, सबको नहीं मिलता, कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। क्यों? अल्लाह ताला वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, जो हम मांगते हैं अल्लाह हमें वो नहीं देता है, अल्लाह हमें वो देता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो हमारे हक में बेहतर होता है वही हमें देता है। वरना आप देख लें, अगर इंसान को वो मिल जाए जो वो चाहता है, तो अल्लाह जाने वो क्या करेगा जी। समझ रहे? हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने की बात है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम जा रहे थे, निकले हुए नबी थे ना, जा रहे थे तो तालाब में कुछ बच्चे नहा रहे थे, है ना। तो उन बच्चों की आवाजें सुन सुन के एक लड़का किनारे पे बैठा हुआ, आंखों से नाबीना, उनकी आवाजें सुन सुन के हंस रहा है। आप देख लीजिए, अक्सर ऐसा होता है, जो नाबीना होता है ना, वो खाली बातें सुन के ही तो हंसता है, एक तो पता नहीं। तो वो लड़का किनारे पे बैठा हुआ आवाजें सुन सुन के हंस रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तरस आ गया उसके ऊपर, अर्ज करने लगे, मौला अगर इसकी आंखें भी होती तो ये भी नहाता, ये भी मजे लेता बच्चों की तरह, ये भी खेलता। रब की तरफ से आवाज आई, मूसा देखना चाहते हो तो इसकी आंखों पे अपना हाथ फेर दो। हजरत मूसा गए और उसकी आंखों पे हाथ फेर दिया। जैसे ही हाथ फेरा, आंखें ठीक हो गई, और जब आंखें ठीक हुई, कपड़े पहने पहने तालाब में कूद गया। इसकी मुंडी पकड़ी ये नीचे, इसकी मुंडी पकड़ी ये नीचे, उसकी पकड़ी को गोता मारा। आवाज आई, मूसा देखो देखो, अगर इसे अखियारा कर दिया जाता, अगर इसे आंखें दे दी जाती, तो बताओ ये किसको छोड़ता, सबको तो डुबो देता।
है ना? जी तो उसके हर काम में हिकमत है। बेशक अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, उसकी बहुत बड़ी हिकमत है बेशक जी है ना? वो चाहता हमें कुछ भी बना देता, बिल्कुल जी लेकिन भाइयों बस एक ही ये पैगाम है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। तुम्हें इंसान बनाया है तो इंसान बन के रहो। बोलो अच्छा ईमानदारी से बताना, इंसान के पास भी जबान है और जानवर के पास भी जबान है। जी बताओ ईमानदारी से, जानवर को अल्लाह ने जबान क्यों दी है और इंसान को क्यों दी है? अब आप कहोगे तुम्हें बुलाया बोलने के लिए, हमें बुलवा रहे? लो मैं बता दे रहा हूँ, इंसान को आवाज जबान अल्लाह ने जो दी है वो इसलिए दी है ताकि इस जबान से कलामे पाक की तिलावत करे। बेशक ये जबान इसलिए दी है अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो जबान से कह दे कि ये जुल्म हो रहा है। ये जबान इसलिए दी है ताकि इस जबान से नबी की नात पढ़े। ये जबान इसलिए दी है ताकि इससे गौसे पाक की मनकबत पढ़े। इसलिए नहीं दी है कि इस जबान को वो चौराहे पे खड़े होके दूसरों को गालियां दे। पूरा पूरा आदमी, 4 बच्चों का बाप, चाचा मामा दादा बन गए, बेशरम चौराहे पे खड़े होके गालियां बकते, शर्म भी नहीं आती, ये भी नहीं सोचते मैं बाप बन गया हूँ, मैं दादा बन गया हूँ, नाना बन गया हूँ, चौराहे पे खड़े होके गाली बक रहे हैं। जरा वो ये तो सोचे कि हम बाप है, हम गाली बक रहे हैं, हमारा बेटा जो बड़ा हो रहा है वो कलामे पाक की तिलावत नहीं करेगा, फिर क्या करेगा बताओ? जो तुम कर रहे हो वो वही करेगा। अरे कुछ तो खुदारा ख्याल करो, होश की खाओ और समझो, अब अपने लिए नहीं तो अपनी औलाद के लिए जी लो। वो काम करो जिससे तुम्हारी औलाद सुधर जाए। कई साल हो गई इमाम साहब को मस्जिद में? कितनी साल हो गई? चौथी साल चल रही। कई हाफिज बना दिए इन्होंने, कितने बच्चे पढ़ा दिए, कितने बच्चे जाते हैं इनके पास पढ़ने। तफसीली मेरी गुफ्तगू इनसे नहीं हुई है। इन जलसों से वो फायदा नहीं पहुंचेगा जो फायदा तालीम से पहुंचेगा। बेशक सुभान अल्लाह। बुला लिया, हमें बुलाया आपने, लो साहब 5,000 10,000 1 घंटा बोले लेके चल दिए। 2 नाते पाक पढ़ी, उठाया लिफाफा रखा, यूं गए। इमाम साहब को 10,000 रुपए तनख्वाह देने में साहब साथ चली निकल जा रही है। 10,000 रुपए दी जाएंगे ना। जहां पैसे की जरूरत है वहां खर्च नहीं किए जाते। क्या मिला आपको? जो सरकार की तारीफ उसने की है, जो नाते पाक मैंने पढ़ी है, वो तुम्हारी मस्जिद का इमाम भी तो पढ़ देगा। सिद्दीकी साहब जो पढ़ेंगे यही तो फर्क होगा, वरना वो कलाम तो ये मोहसिन साहब भी पढ़ देंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ देंगे। तो पैसा वहां खर्च करो जहां पैसे की जरूरत है, समझ रहे? लेकिन इमाम साहब को नहीं दी जाएंगे, कतई नहीं। अगर जुमरात में इमाम साहब ने किसी बच्चे से मांग 10 रुपए लेके आइए, 10 रुपए खत्म, गायब, कई पारा तुम ही रख ले हो, पड़ गए। बोलो ऐसा होता नहीं होता मस्जिदों में? है? है? ऐसे बुलाओ, बता रहे बच्चों को घर बिठा लेते हैं। ऐसे माँ बाप कितने बड़े अक्लमंद हैं, जरा सोचो सही। जरा 10 रुपए के चक्कर में बच्चे को बिठा लिया और पूरी जिंदगी आने वाली उसकी तबाह कर दी उसने। अब जब वो बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद तुमने सीखा तो कुछ नहीं सीखा, समझे? क्योंकि अब्बा ने बिठा लिया 10 रुपए के चक्कर में। अम्मा ने कहे 10 रुपए दिएंगे उन्हें, मिल तो रही तनख्वाह, उन्हें बिठा लिया उसे। अब जब ये बड़ा हुआ, इसने गालियां सीखी, मक्कारी सीखी, और सीखने के बाद जब जवान हो गया ना तो बाप को भी दी लाठी। एक लात हमारी अम्मा के है। अब अम्मा कहाँ जा रही पता है? कहीं नहीं जा रही। हाफिज जी लौंडा कति कब्जे से बाहर ताबीज दे दियो। बिगाड़ा तूने, ताबीज देंगे हाफिज जी संभालेंगे, जिम्मेदारी इनकी है। एक तो तूने 10 रुपए मार दिए इनके, पहली बात तो ये है। अब फिर उन्हीं के नमक लगाने आया तू फिर से लौट के वापस। ये क्या तरीका है? हजरत कितनी उम्र है तेरी बता? 15 साल का बच्चा नहीं है क्या? ये 12 साल का है। अब ये 12 साल के बच्चा के कलाम पाक पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए।
क्या उसे 3 कलमे याद नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। क्या उसे उर्दू पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए? आप किसी 12 साल के बच्चे को देखो, वो हिंदी पढ़ना जानता है, कलाम पाक पढ़ना क्यों नहीं जानता? कोई एक हमारे यहाँ मुस्लिम भी है खाई खेड़ा में, और गैर मुस्लिम भी है कि नहीं जी। आप किसी एक गैर मुस्लिम बच्चे को पकड़ के लाओ पकड़ के, और उससे पूछना भाई जरा ये बताइए पूजा कैसे होती है, बड़े हिसाब से बताएगा तुम्हें क्या ऐसे पूजा की जाती है, बताएगा। आप कल पूछ लेना किसी भी गैर मुस्लिम बच्चे से मालूम करना कि पूजा कैसे की जाती है, बच्चा बताएगा कि पूजा हमारे यहाँ ऐसी होती है, ऐसे की जाती है। लेकिन जरा आप अपने मुस्लिम कौम के बच्चों को पकड़ के देखो, उससे को सुना नमाज, तो ना उसके याद होगी ना उसके बाप की याद होगी। बिल्कुल। कितने बड़े शर्म की बात है यार, मुसलमान हो के उसे कलमा याद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है? हाँ, ये गैरत की बात है, शर्म की बात है। मुसलमान को कलमा याद नहीं, मुसलमान को नमाज याद नहीं, मुसलमान के घर में बद पैदा हो गए, बस मुसलमान है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है, मुसलमान के घर में पैदा हो गए, है ना? आज जो माँ बाप की बेइज्जतियां हो रही हैं, आज जो माँ बाप को घर से बेघर किया जा रहा है, इसकी वजह यह है कि हमने उनके दिल में नबी की तालीम को नहीं डाला, कुरान की तालीम उन्हें नहीं दी है। वरना आप बताओ, किसी एक हाफिज कुरान के बारे में बताओ जिसने अपनी माँ को मारा हो, अपने बाप को मारा हो, अपने भाइयों पे जुल्म किया हो, बताओ हमें एक हाफिज कुरान बताओ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि हाफिज जी है, याद नहीं है एक पारा भी, वो हाफिज जी नहीं, समझे? हाफिज जी है, हाफिज जी आता जाता कुछ नहीं, है ना? शायर साहब है, शायर साहब है, शायर साहब है, नाम भी लगाए हुए हैं, बनता एक मिसरा नहीं है। समझ में आ रही, मैंने नहीं आ रही आपकी? तो कोई भी आपको हाफिज कुरान ऐसा नहीं मिलेगा, कोई मौलाना ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो अपने माँ बाप पे जुल्म करता हो। और आज जो जुल्म हो रहे हैं उसकी वजह भी यही है कि हमने अपने बच्चों को तालीम नहीं। अच्छा, ईमानदारी बताना, क्या नाम है भाई आपका? मुमतियाज भाई। मुमतियाज का मतलब होता है फर्क करने वाला, है ना? तो जी जुड़ी हटा दिया इधर इधर, दिन रात सूरज आया तो उसने दिन को इलग और रात को इधर कर दिया, है ना? मुमताज, है ना? मुमतियाज जो कह लो। बहरहाल आप एक बात बताना, आप अपने बच्चों के रहने का इंतजाम करते हो? बोलो सुभान अल्लाह। उनके खाने का इंतजाम करते हो? बोलो सुभान अल्लाह। उनके आने वाले भविष्य को संभालने के लिए, मुस्तकबिल को संभालने के लिए जिद्दोजहद, झूठ, दगा, फरेब मिल जाए थोड़ा सा इकट्ठा करने के लिए, है? सारे काम बाप कर रहा है बच्चों को पालने के लिए। घर मढ़ैया, कोई ताज्जुब वाली बात है? कोई ताज्जुब की बात है ये कि एक बाप अपने बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कर रहा है, रहने का इंतजाम कर रहा है? ये ताज्जुब की बात है? कोई ताज्जुब की बात नहीं है यार। आप जाके घोंसले में देखो कि परिंदे को, कबूतर देखो, कौवे को देख लो, फुदक चढ़ैया छोटी सी होती उसे देख लो, वो जरा सी तो होती है लेकिन अपने बच्चे के रहने के लिए घोंसला बनाती है, खाने के लिए चूंगा लेके आती है, फिर डालती है उसके मुंह में, पीने के लिए पानी भी लेके आती है, रहने सहने का इंतजाम करती है। तो जो काम तुम कर रहे हो वो कर रही है। फर्क बताओ क्या रहा? फर्क क्या है? इंसान जो कर रहा है वो ये परिंदा भी कर रहा है, चींटी भी वही काम कर रही है। जो काम हम आज कर रहे हैं वो सारे काम, बुरा ना लगे एक बात बता दूं आपको, ये एक कुत्ता हो ना, उसकी एक कुतिया है ना, वो जरा जरा से पिल्लों को कोई हाथ तो लगा दे, कोई हाथ लगा के देखे उसे, है वही भमोड़ लेती कि नहीं भमोड़ लेती? कितनी हिफाजत करती है अपने बच्चे की। तो अगर हम कर रहे हैं तो वो भी हिफाजत कर रही है, अगर हम उनके रहने का इंतजाम कर रहे हैं तो परिंदे भी इंतजाम कर रहे हैं। तो आखिर हम इंसानों में और इन परिंदों में फर्क क्या है? तो फर्क वो सिर्फ एक है, वो ये है कि ये परिंदे अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दे पाते हैं, हम तालीम दे दिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे भाई, अगर तालीम जरूरी नहीं होती तो गौसे पाक को जीलान से बगदाद जाने की जरूरत नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर इल्म के कोई वली बन सकता है? बताओ आप मुझे।
बगैर इल्म के कोई वली बन जाएगा? नहीं बनता। और गौसे पाक मादरजात वली है, जी तो ये मानना पड़ेगा कि गौसे पाक तो पढ़े लिखे पैदा हुए, तभी तो मादरजात वली है। बिल्कुल वली बगैर इल्म के नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे यहाँ कोई पैर आ जाए, पीर नहीं, पैर आ जाए और वो ये कहे मैं अल्लाह का वली हूं, नमाज ना पढ़े, कि ये पैर है, पक्का पैर है, पीर नहीं है। जिसे कुछ पता ना हो दीन के बारे में, वो पीर नहीं हो सकता, वो पैर हो सकता। समझ रहे? तो गौसे पाक मादरजात वली पैदा हुए, मतलब ये कि पढ़े लिखे पैदा हुए, तो वलियों के सरदार है ना, तो पढ़े लिखे पैदा हुए। जब पढ़े लिखे पैदा हुए तो फिर पढ़ने के लिए क्यों गए था? क्यों पढ़ने गए? इसलिए पढ़ने गए ताकि मेरे मुरीदों को ये पता लग जाए कि पढ़ना कितना जरूरी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ना कितना जरूरी है। बेशक और जब पढ़ना लिखना जरूरी आदमी समझ ले और उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाए, तो इंशाल्लाह देखना खाली नारों से काम नहीं, फिर तो हकीकत में काम चल जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। खाली जबान थोड़ी चलेगा साहब, हम वो आजाद कर देंगे, वो आजाद कर देंगे, ऐसा कर देंगे। सुबह तो जंगलों में चल रहा है, एक आयत, हाँ सुबह बेचारा इमाम अजान पढ़ रहा है, बुला रहा हैया अलल फलाह, हैया अलल। हर आदमी चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं। बोलो तुम नहीं चाहते कामयाब हो जाए, तरक्की हमें मिल जाए? नहीं चाहते। हर आदमी चाह रहा है। झूठ ये वो क्यों बोल रहा है? इसीलिए तो बंगला मिल जाए, तरक्की हो जाए, कामयाब हो जाए। और इमाम सुबह कह रहा है आ जाओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। ये कह रहा है मुझे कामयाब ना होने भैया, मैं उठाऊंगा 12 बजे। कैसे कैसे भाई हमारे घरों में बाप और माँ है, ईमानदारी बुरा वाली वाली बात नहीं है। बताओ एक बाप है, क्या उसे नहीं पता मेरा बेटा क्या कर रहा है? नहीं मालूम। एक माँ है, उसे नहीं पता मेरी बेटी क्या कर रही है? नहीं पता है? रात में मोबाइल लिए बैठे, अब्बा उधर लेटे, अम्मा इधर लेटी है और लौंडा इधर लेटा है। बेटे को भी मालूम है कि बाप मोबाइल देख रहा है, अम्मा को भी मालूम है कि बेटी मोबाइल देख रही है। चारों एक दूसरे को समझ रहे हैं, कोई किसी से नहीं रहा है। तुम करो तुम्हारे साथ, हम कर रहे हैं हमारे साथ। अब कुछ हो गया, अब लिए घूम रहा है, कोई फायदा है इससे? पहले क्यों नहीं कर लेते? जो रोना है पहले रो लो ना, क्यों जाएगा? पढ़े लिखे हो गए, बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो इंशाल्लाह घर का माहौल ठीक रहेगा। आप बताओ ईमानदारी से, आज घर निकल के जाओ रास्ते में से, दरवाजे बंद होते हैं, समझे? दरवाजे बंद नहीं होते, खुले पड़े हैं यूं ऐसे। अब जो लड़का जा रहा है तो वो तक ऐसे देख रहे हैं आप पूरे घर के अंदर, आगे नहीं देखेगा। भाई साहब ये बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस से मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर एक लड़की किसी की बेटी जाती हो ना, तो लड़के उसे वहां तक देखते हैं जब तक वो घूम नहीं जाती, गली में मुड़ नहीं जाती। ये मुसलमानों की देन है, मुसलमानों का काम है, ये मुसलमान बच्चे ही काम करेंगे। जरा ये सोच लेता नौजवान, जिस लड़की को ये देख रहा है, तो वो जा रही है, उसको घूर रहा है पीछे से, वो थोड़ी देर के लिए सोच लेता यार इतनी बड़ी लड़की जा रही है ना, कतई सेम इतनी बड़ी मेरी बहन घर में मौजूद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी नजर करनी पड़ेगी फिर। एक बार सोचे तो कि जो ये लड़की जा रही है सेम ऐसी ही मेरी बहन है घर में, खत्म। सारी लाइटें बुझ जाएंगी उसकी, सारी लाइटें। सोच तो ले वो एक बार, किसी के घर में गलत नजर डालने वाले एक बार अपने घर में बारे में सोच ले, पता लग जाएगा उसे। लेकिन ये सब कुछ क्यों है? क्यों है? ये तालीम का ना होना। समझे? आदमी नमाज, अरे ऐसे पहुंचते नमाज पढ़ने जुमे में जाता हूँ, पढ़े जुमे में, है ना, बांधनी नियत, नियत बांध के दाएं बाएं देखता है, दाएं बाएं कि ये कैसे पढ़ रहा है, ऐसे ही हम पढ़ ले। बोलो ऐसा है कि नहीं है? दाएं बाएं देखता है, दाएं बाएं, पता ही नहीं है उसे करे क्या। समझ रहे मेरे भाई? हर आदमी परेशान है मेरे भाई। इल्म दीन हासिल करो और अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। जब ये ऐसा माहौल बनेगा तो इंशाअल्लाह घर में बरकतें आएंगी। बरकतें जिसको तुम जरूरत समझते हो वो चीजें आएंगी। समझ रहे हो? हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक ऐसा परेशान आदमी गया था और जाकर वो कहने लगा सरकार बड़ा परेशान हूँ, घर में बरकतें नहीं है, बहुत कमाता हूँ, घर में बरकतें ही नहीं है।
हजरत गौसे पाक ने फरमाया एक काम करो, जाओ एक चादर लेके आओ। ये दौड़ के गए बाजार से चादर ले आए। गौसे पाक ने कहा जाओ अपने घर के दरवाजे पे लटका ली, लटका ली दरवाजे पे। पहले परेशानियां थी, अब खुशहाली ठीक हो गई, बरकतें होने लगी। अब पेट में दर्द हो रहा है यार, गौसे पाक ने तो वजीफा पढ़ा कोई, ना फूका ना दम करा, मुझसे ही मंगाया मुझसे ही लगवा दिया, लेकिन अब फायदा क्यों हुआ है? अब जब पहुंचे बाद में सरकार बात समझ में नहीं आई, बोले क्या फायदा नहीं हुआ, क्या बात, बोले नहीं फायदा बहुत हुआ। ये समझ में नहीं आई कि आपने पढ़ा तो कुछ नहीं उस पे, मुझसे ही मंगवाई मुझसे ही लगवा दी, फायदा क्यों हुआ? तो गौसे पाक ने फरमाया असल में तेरे घर में बेनमाजियों की नजरें पड़ती थी, ये दरवाजा खुला रहता था तो बेनमाजी लोग जाते थे उधर से, तो उनकी नजरें पड़ जाती थी, इस वजह से तेरे घर के अंदर से बरकत चली गई, है ना? अब पर्दा पड़ गया तो बरकतें आना शुरू हो गई। अब खुद फैसला करो, अगर बेनमाजी देख ले तो बरकत खत्म हो जाए, और जिस घर में पूरा खानदान बेनमाजी है, बाप भी सो रहा, अम्मा भी सो रही, दादी भी सो रही, दादा भी सो रहा है, सब सो रहे हैं, बोलो उसका क्या होया? बकरी आम तौर से सिर्फ 1 या 2 बच्चे जनती है, कितनी जनती है? 1 या 2, ऐसा ही है ना? कभी इत्तेफाक हो जाए तो 3 हो जाए यार, वरना 1 और 2, बात सही है कि नहीं है? लेकिन कुतिया बोलो कितने होते? बकरी के बच्चे डेली लाखों कटते हैं, लाखों डेली कटते हैं, कमी आती है? जिधर देखो बकरे ही बकरे, बकरियां ही बकरियां पैदा हो रही, सिर्फ 1 या 2, और ढेर लगेगा बकरियों को, है ना? और उधर कुत्ता कोई खाता ही नहीं, होते हैं 6-6, देखता कोई नहीं, जाते कहां जाते? ज्यादा पैदावार है दिखाई कम देते हैं, पैदावार कम है दिखाई बहुत देते हैं, क्या ये है? हजरत अली से पूछा किसी ने यही कि हजरत ये समझ में नहीं आ रही है, तो हजरत अली ने फरमाया असल में बकरी सबसे पहले सोती है शाम को, और सुबह में सबसे पहले फजर के टाइम उठ जाती है, वही बरकत बटने का टाइम होता है। और ये कुत्ता सबसे बाद में सोता है, सबसे बाद में, है ना? और सुबह में सबसे बाद में उठता है, इसलिए इसकी नस्ल में बरकत आई नहीं, क्योंकि सोते ही रहा बरकत निकल गई। अब भैया अपने आप फैसला कर लियो, खाई खेड़ा वालों, अगली बार बुलावो या ना बुलावो आपकी मर्जी है, लेकिन बात मेरी बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही है, अगर समझ में आए तो मान लेना। तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा तो ऐसा नहीं है कि कपड़े दूसरे नहीं मिलेंगे या खाने को नहीं मिलेगा, समझ में आ रही है? देने वाले खाई खेड़ा वाले नहीं है, बगदाद का गौसे पाक है। बिल्कुल माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बांटते हैं सबको, वो बांटते हैं, समझ रहे? लेकिन मेरी बात सुन लो, तुमने टाइम बहुत अच्छा मुझे दिया 12 बजे के बाद, अगर पहले देते तो हम आपकी तबीयत खुश कर देते इंशाअल्लाह, लेकिन आधी तबीयत तो अब भी खुश हो गई होगी आपकी। बातें मैंने आपको वो बताई हैं जो गौसे पाक ने 40-40 हजार के मजमे में बताई। बेशक, सुभान अल्लाह। इन प्रोग्राम से फायदा है किसे? कभी सही कह रहे, जो अमल है ना, मरने के बाद तुमसे कभी सवाल नहीं होगा कादरी कमेटी वालों कि तुमने जलसा क्यों नहीं कराया, पूछो किसी से ईमानदारी, फतवा ले आना आप। जिंदगी भर कोई अगर नियाज ना कराए, जलसे ना कराए, फातिहा ना कराए, कोई सवाल नहीं उससे। है सिद्दीकी साहब तुमने फातिहा क्यों नहीं दिलाई जिंदगी भर, नहीं सवाल होगा, नहीं होगा। लेकिन नमाज नहीं पढ़ी तो सवाल नहीं होगा, बहुत मार लगेगी, सिर्फ सवाल से काम नहीं चलेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे मेरे भाई? तो नमाज, क्योंकि खुराफातों ने हमारे घरों में डेरा जमा लिया है, बुराइयों ने हमारे घरों में डेरा जमा लिया है। अब ये डेरा बुराइयों का जाएगा कैसे, उसका एक फार्मूला आपको बता दूं। ये जो मुसीबतें हमारे घरों में है बताऊं, पैर समेटो तुम्हारे भागेंगे नहीं। अब आप देखें कि घर में जो मुसीबतें हैं ना, ये मुसीबतें हमारे घर से जाएंगी कब, कैसे जाएंगी, तो उसका एक फार्मूला है, एक उसका तरीका है। हाफिज साहब एक तरीका है
और वो तरीका ये है जो अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया रोकती है तो वो रोकेगी, है ना। और अगर आप लोग रुकना चाहते हैं तो नमाज पढ़ना शुरू कर दो, ताकि बुराई से खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों की पढ़ो। ऐसा नहीं है खुद पढ़ा सो रहा है, ओए जगह पढ़ जा ना, हाफिज कह दूंगा सुबह जाके। वो क्यों जाएगा यार, तू पढ़ा सो रहा है, तू नहीं जा, तू कब जाएगा, तू खाने का वम पढ़ेगा जाके। पहले तू वुजू बना, उसके बाद अपने बेटे से कहे मेरे लाल उठ जा, देख मैंने वुजू भी बना लिया, तब उठेगा। खुद बक रहा गाली, आप जी जैसे नाल पढ़ना ना आया ही अभी, मैं कैसे आ जाएगी, तू गाली बक रहा, तू भी तो समझ। क्या पढ़ोगे, पढ़ोगे इंशाअल्लाह, उठा दो जरा हाथ, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। अच्छा आप भी पढ़ोगे तो हाथ उठाने की तैयारी है, बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। ये आपका वादा है, मैंने शुरू में कह दिया कि मर्द वही है जिसकी बात नहीं, क्यों बाबा, जिसकी बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये तुम फैसला करना अपने आप। भाई जो कोई गलत बात कह रहा है उसका बाप, ये कोई बात नहीं, ये कोई बात है। खैर आप लोग ये समझो मेरे भाई, बड़े प्यार से, बड़े हंसते हुए आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ, बड़े दिल से, है ना। क्योंकि यार एक बात बताओ ईमानदारी से, यार नमाज हम नहीं पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा, बताओ तो कौन पढ़ेगा। कलाम पाक हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, कौन करेगा यार। इसलिए मेरे भाइयों, मेरा आपसे यही पैगाम है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, है ना, वकूनू मा सादिक़ीन, सच्चों के साथ। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, गौसे पाक से सही माना में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैह। तो मचरी पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आपके सामने शायर अहले सुन्नत हजरत अकील सिद्दीकी साहब की बुला रहे हैं, उनके इस्तकबाल जोरदार नारे से करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौस, या गौस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद, शायर अहले सुन्नत अकील सिद्दीकी साहब की बुला। जिंदाबाद। इको कम कर दो, बॉक्स का आवाज कम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम या गौस, या गौस, मदीना गौसे आज़म का, वाह, आहा, जो कुछ भी है वो सब गौसे पाक का है। जी ये समझ लो, है कि नहीं। जी जी, यहाँ तक कि ये जो सूरज निकलता है ना, सूरज जो निकलता है सुबह में, ये पहले गौसे पाक की बारगाह में जाता है। बेशक, क्या मैं निकलूं, गौसे पाक फरमाते हैं यहाँ जाइए, तब ये निकलता है। तो जो कुछ है वो सब गौसे पाक का है, बेशक, है ना। जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मदीना गौसे आज़म का है, काबा गौसे आज़म का, मदीना गौसे आज़म का है, काबा गौसे आज़म का, मदीना गौसे आज़म का है, काबा गौसे आज़म का, मदीना गौसे आज़म का है, काबा गौसे आज़म का, सभी बलियों की गर्दन पर है तलवा गौसे आज़म का, सभी बलियों की गर्दन पर है तलवा गौसे आज़म का। अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। मैं एक शेर और पढ़ रहा हूँ, जिसे जाना हो वो जा सकता है कि नहीं है। बेहतर है कि जब मैं बोलूं तब ना कोई जाए। नबी के दीन की खातिर बहा जो खून करबल में,
नबी के दीन की खातिर बहा जो खून करबल में, नबी के दीन की खातिर बहा जो खून करबल में, उसी खूने हुसैनी से है रिश्ता गौसे आदम का, उसी खूने हुसैनी से है रिश्ता गौसे आदम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल फैज़ाने गौसे आदम, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हजरत अल्लामा आरिफ मिसबाही साहिब किबला। जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, वाह, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वाह, कुत्ता तेरा। न मुझको यूं दिखा आंखें, तुझे क्या ये नहीं मालूम, न मुझको यूं दिखा आंखें, तुझे क्या ये नहीं मालूम, न मुझको यूं दिखा आंखें, तुझे क्या ये नहीं मालूम, हजारों शेर पर भारी है कुत्ता गौसे आज़म का। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इमाम अहले सुन्नत फादिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। हमने और आपने सब लोगों ने जहाँ जहाँ आला हज़रत से मोहब्बत रखने वाले हैं, वहाँ वहाँ के छोटे से बड़े तक सब लोग ये अशार सुनते हैं और सुनाते हैं। हम सब जानते हैं, सुने कि नहीं सुने? तो सब बोलिए कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तलवा तेरा, और मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए जेबा तेरा, सुभान अल्लाह। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा तेरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खाई खेड़ा वालों, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र इतनी रात गए सिर्फ हम लोग ही नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में हजरत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र होता है। बेशक। और जितने लोग भी हजरत गौसे पाक का जिक्र करते हैं, वो ये सोचकर नहीं करते कि उनका जिक्र करेंगे तो उनका नाम रोशन हो जाएगा। हमने नकीब साहब का नाम ले लिया तो भाई हमारा नाम हो गया, 10, 20, 50, 100 जगह नाम ले दिया तो साहब नाम और रोशन हो गया। तो आज पूरी दुनिया में जो गौसे पाक का नाम लिया जाता है वो ये सोचकर नहीं कि उनका नाम लेंगे तो उनका नाम रोशन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हम उनका नाम इसलिए लेते हैं कि उनका नाम लेने से अल्लाह मुश्किलें टाल देता है। आहा, वाह, माशाअल्लाह। उनका नाम हम इसलिए लेते हैं कि उनका नाम उन्होंने लिया है जिनका नाम सबने लिया। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो कौन है जिनका नाम सबने लिया? मालूम है कौन है वो? मदीने वाले हमारे आका हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। कोई भी ऐसी अल्लाह की मखलूक नहीं जिसने मेरे नबी का नाम ना लिया हो। आहा,
खुद मेरे परवरदिगार ने अपने महबूब का जिक्र करते हुए पूरे कलामे पाक में 30 पारे नादिल फरमा दिए। बेशक सुभान अल्लाह। कोई नहीं बचा जिसने मेरे नबी का जिक्र न किया हो, और खुद मेरे नबी पाक ने हजरत गौसे पाक का जिक्र किया है। आहा बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जबकि आप इन उलमा से मालूम करें कि हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश से 500 साल पहले, मेरे नबी की पैदाइश से नहीं, गौसे पाक की पैदाइश से 500 साल पहले मेरे नबी ने हजरत गौसे